सिबलिंग राइवलरी अपने आप में एक बहुत प्रोमिनेंट इशू है ऑलमोस्ट सारी फैमिलीज के अंदर। ये क्या होता है, एक घर के दो बच्चे या तीन बच्चों में आपस में कंपटीशन होता है। वो एक दूसरे का साथ खेलना तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एक दूसरे के साथ में इनसिक्योर फील करते हैं, और यही वजह है कि वो आपस में झगड़ते रहते हैं। जी हाँ, ये जो झगड़ा है बसा औकात वो देखने में आया है कि बड़ा होने के बाद में भी उनमें नफरतें वैसी ही कायम रहती हैं। इसमें प्रॉब्लम बच्चों का नहीं है, दरअसल गलती सिर्फ पेरेंट्स और पेरेंटिंग की है। आज का जो ये वीडियो है ये इस अहम टॉपिक पे हम बना रहे हैं कि किस तरीके से सिबलिंग राइवलरी, भाई बहनों में नफरत पैदा होती है, कंपटीशन पैदा होता है, और उसको दूर करने के लिए प्रैक्टिकली क्या क्या किया जा सकता है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, ये कई घरों के अंदर सुख और शांति लाने की वजह बन सकता है। आइए वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों के अंदर इनर टैलेंट होता है, उनका अपना एक कैलिबर होता है, उनके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ बुराइयाँ भी होती है, और हर कोई अपनी अच्छाइयों को, अपने सक्सेस को पेश करना चाहता है। जब घर में एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो होता यह है कि दोनों बच्चे अपने अपने टैलेंट को पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और नतीजा ये होता है कि घर में आया हुआ मेहमान या घर के एल्डर्स या घर के पेरेंट्स, मम्मी पापा एंड ऑल, वो उनको अपने म्यार पर उन बच्चों के एक्टिविटीज़ को जब वो परखते हैं, उस पैरामीटर पर परखते हैं, तो किसी बच्चे का एक्टिविटी को ज़्यादा अच्छा लगता है और किसी का कम। अब यहाँ पर जिसका अच्छा लगा उसकी तारीफ की गई, जिसका कम लगा उसको बोला गया यू नीड टू इम्प्रूव, या कुछ ना भी बोला जाए तो वो तो समझता है ना, बच्चा है, लेकिन इतना भी तो बच्चा नहीं कि वो ना समझे। तो वो समझता है कि नहीं, मेरे भाई को मुझ पर प्रेफरेंस दिया गया। अब यहाँ से शुरू होती है अंदर आहिस्ता आहिस्ता नफरत की बुनियाद। जब बच्चा अपने आपको किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत डेडिकेशन से काम करता है, और उसके बाद में उसको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो वो ये नहीं सोच पाता कि शायद मैंने अप टू द मार्क काम नहीं किया है, क्योंकि उसने तो बहुत मेहनत की है, उसने अपना 100% दिया है उसके अंदर, लेकिन एज कम्पेयर टू द ब्रदर और सिस्टर उसका काम उस लेवल का नहीं लगा। तो वो ये फील करने लगता है कि मुझे अपने पेरेंट्स की तरफ से अनइक्वल बिहेवियर मिल रहा है, मेरे साथ में पार्शियलिटी की जा रही है। बच्चा है, वो सोच सकता है। जब घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है तो पहले तो जो एल्डर बच्चा होता है उसको लगता है कि अरे वाह, मुझे जूनियर मिल गया, अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं बड़ी हो गई, व्हाटएवर। लेकिन फिर समझ में आता है कि ममा का मैक्सिमम टाइम उस बच्चे की केयर में लग रहा है। पहले वो ममा जो मुझे हाथ से फीड करती थी, अब वो मुझे कटोरी और चम्मच दे देती कि बेटा तुम खा लो ना, पापा रो रहा है ना। पहले मैं घर में जहाँ चाहूँ उधम मचा सकता था, शोर कर सकता था, लेकिन अब ऐसा है कि घर में छोटा पापा आ गया है और अब मैं शोर करूँ तो मुझे डांट पड़ती है। ये छोटे से पापा के आने के बाद में, छोटे से बेबी के आने के बाद में मेरे साथ में पार्शियलिटी हो रही है। अब ममा बदलने लगी है, और इस बदलने की वजह, इस बेवफाई की वजह, इस बेरुखी की वजह ये बच्चा है। ये भी एक ख़ास वजह है कि वो बच्चे के अंदर आपस में सिबलिंग राइवलरी पैदा होती रहती है, डेवलप होती रहती है। कई बार अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज क्रॉस करते करते बच्चों के अंदर ये जो राइवलरी है ये काफ़ी परवान चढ़ती है। अगर पेरेंट्स समझदार ना हो, पेरेंट्स को ये बात का अंदाज़ा ना हो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और पेरेंट्स इस इंतज़ार में रहे कि जब हम कोई सिग्निफिकेंट साइन देखेंगे, सिग्निफिकेंट रीज़न देखेंगे, तब हम स्कॉल्ड करेंगे, तब हम डांटेंगे, तब हम इंटरवेन करेंगे, तो कई बार देखा गया है कि इसमें बहुत वक्त हो जाता है, और वो जो बच्चे बड़े होकर के बहुत प्यारे भाई बहन ना बनते हुए दूर दूर रहने वाले भाई बहन बनते हैं, या एक दूसरे के साथ में अपने सुख दुख को शेयर करने की बजाय वो हो सकता है कि एक दूसरे के राइवल बन के बड़े होते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि माल नूरिश बच्चे, टायर्ड बच्चे, बोर्ड बच्चे या इग्नोर्ड बच्चे के अंदर ये फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता है अपने सिबलिंग्स के लिए। तो हमें चाहिए कि बच्चों को इंगेज रखें। हमने एक और वीडियो बनाया है कि क्या करें अगर आपका बच्चा बहुत जल्दी बोर हो जाता है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और एक वजह यह भी हो सकती है कि बच्चों को कोई पॉजिटिव वे नहीं आता कि किस तरीके से हम अपने पेरेंट्स का अटेंशन ग्रैब करें, तो उस जगह पर वो फ्रस्ट्रेशन, एंगर या चिल्ला पुकार इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। हर बार बच्चा गलत नहीं होता, हो सकता है कि उसका मेथड गलत हो, नीयत आमतौर पर बच्चों की सही ही होती है।
बसा औकात फैमिली में आया हुआ कोई नया मेंबर, कोई नया रिश्तेदार, कोई रहने के लिए आने वाला पर्सन भी बच्चों में पार्शियलिटी करता है। होता है कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा ज़्यादा टैलेंटेड होता है और कोई बच्चा कम टैलेंटेड होता है, लेकिन हमारे लिए तो सब बच्चे एक हैं। हमें प्रॉपर अप्रिशिएट करना चाहिए और जो कम टैलेंटेड है उसको उसके लेवल पे अप्रिशिएट करना चाहिए। हर किसी का अपना कला गुण है, अपने अपने कलर्स है। तो हमको तो ये चाहिए कि हम किसी को इस बात के लिए अलाउ ना करें कोई ये कहे कि तुम्हारा ये वाली बेटी जो है बहुत काबिल है और ये वाली नहीं, तुम्हारा ये वाला बाबा बहुत अच्छा है और ये वाला जो है नालायक है। नहीं, ये हक किसी को नहीं है और किसी को ये हक देना भी नहीं है, नॉट इवन ग्रैंड पेरेंट्स। ऐसे बच्चों में सिबलिंग राइवलरी बहुत ज़्यादा पाई जाती है जिसके अंदर माँ बाप आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। मीन्स हर प्रॉब्लम के लिए उनके पास सोल्यूशन, बहस होती है, झगड़ा होता है, मारपीट होती है। तो ऐसे बच्चों के अंदर, ऐसे फैमिली के बच्चों के अंदर भी सिबलिंग राइवलरी बहुत ज़्यादा नुमाया तौर पर नजर आती है। वो फैमिलीज जो अपने बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करती, साथ में लंच डिनर नहीं होता, साथ में खेल कूद नहीं होती, साथ में बैठ के बातचीत नहीं होती, वो ऑफिस से आते हैं, टीवी लगा के बैठ जाते हैं, बच्चे अपने फ़ोन में हैं, माँ बाप अपने फ़ोन में हैं। ऐसी फैमिलीज़ के अंदर होता ये है कि माँ बाप के आने से पहले लड़ झगड़ के सब एक हो चुके होते हैं और ये बीमारी पल रही होती है, पलप रही होती है। अगर पेरेंट्स की लाइफ में स्ट्रेस है, हाउसिंग लोन, दूसरे कर्ज, हस्बैंड वाइफ के अंदर रिलेशनशिप में थोड़ा सा गड़बड़, सास बहू के कुछ मसले, तो ऐसी सूरत में माँ बाप अपने बच्चों को उतना अटेंशन, उतना टाइम नहीं दे पाते और नतीजतन बच्चों के अंदर थोड़ा सा इग्नोर्ड वाला फीलिंग आता है और वो बच्चे जो है आपस में ही इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आता है कि ये ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं नहीं हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, वो नहीं है, और फिर एक डिफरेंस पैदा होने लगता है और सिबलिंग राइवलरी वहाँ पनप रही होती है। बच्चों के एक्शंस पर, बच्चों के रिएक्शन पर पेरेंट्स कैसा रिफ्लेक्ट करते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस तरीके से इस मसले को हम हल करेंगे। यहाँ तक हमने प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की, इसके आगे हम प्रॉब्लम के हल के ऊपर आएंगे कि किस तरीके से हम इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं घर के अंदर विदाउट एफर्ट, विदाउट द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिस्ट। पहला है डू नॉट प्ले फेवरेटिज। ये मेरा फेवरेट बाबा है, ये मेरी प्यारी बेटी है, और बाकी सब क्या है, चंदे में जमा किए, सब प्यारे ही है। आपको सब बच्चे प्यारे हैं। हो सकता है कि किसी एक बच्चे की तरफ आप ज़्यादा इंक्लाइंड हो, लेकिन आपको ये जाहिर नहीं करना है। आप तो बहुत साफ दिल से मोहब्बत से ये बोल देते हो, आपके लिए सिर्फ एक प्यार भरा जुमला है, लेकिन कईयों के वो दिल तोड़ सकता है। और दिल कांच की तरह है साहब, टूट के जुड़ तो जाता है लेकिन निशान बाकी रहता है। तो फेवरेटिज्म वाला गेम मत खेलिए कि ये मेरी बात मानता है, ये मुझे पानी ला के देता है तो ये मेरा फेवरेट है, और ये मेरी बात नहीं मानता या स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो ये मेरा फेवरेट नहीं है। ये मत कीजिए। पॉइंट नंबर 2, डू नॉट कंपेयर योर चाइल्ड विथ अनदर चाइल्ड। एग्जैक्टली, हर किसी के अपने कला गुण हैं। ऑरेंज ऑरेंज है साहब और सेब सेब है। आप चाहोगे कि सेब जो है वो ऑरेंज की तरह नजर आए तो कैसा लगेगा? मछली तैरने के लिए बनी है और गिलहरी पेड़ पे चढ़ने के लिए। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते मछली से कि वो पेड़ पे चढ़े, और ना ही आप ये उम्मीद कर सकते हैं गिलहरी से कि वो पानी में तैरे। हर किसी के अपने गुण हैं, तो डोंट कंपेयर योर चाइल्ड। हर कोई अपने अपने टाइम लेता है अपने अपने कलर्स को दिखाने के लिए, उसको उतना मौका मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, हर बच्चे को अपना कला गुण दिखाने की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसको आप लेबल मत कीजिए कि ये तो स्लो है, आप हर काम में मैस कर देते हो, आप जो है क्यों ऐसा करते हो, कितने बार समझाना है आपको, समझ में आता है कि नहीं, भूसा भरा हुआ है यहाँ पर। इस तरीके की बातें बच्चों से नहीं करनी चाहिए। होता यह है कि जब आप इस तरीके की बातें बच्चों से करते हो और किसी और बच्चे से आपने वो बातें नहीं की होती, तो फील होने लगता है कि माई फादर इज़ डूइंग द फेवरेटिज्म, और फिर उसको फील होता है कि मेरे साथ में पार्शियलिटी हो रही है, मेरे साथ में सौतेला सलूक हो रहा है। और ये पेरेंट्स के नाकामी का बहुत बड़ा प्रमाण है। अगला पॉइंट है, अपने हर बच्चे के सक्सेस को एंजॉय कीजिए सेपरेटली। एग्जैक्टली, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई स्केचिंग में अच्छा है, कोई गाता अच्छा है, कोई बजाता अच्छा है, ठीक है, कोई खाने को टेस्ट अच्छे से कर लेता है, समझ पाता है नमक कम है, मसाला ज़्यादा है। किसी के अंदर ऐसा है कि जो पेंटिंग्स को देख करके उसको डिकोड कर पाता है, कोई कोडिंग अच्छे से कर सकता है, कोई अपनी नोटबुक्स बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। हर एक के अपने अपने खूबियाँ हैं, उसको अप्रिशिएट किया जाए। डोंट कंपेयर, तुम नोटबुक्स इतने अच्छे से मैनेज करते हो तो वो तुम नहीं करते हो, तुम नालायक। नो 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 नो, डोंट कंपेयर। हर एक को इंडिविजुअली।
अगला पॉइंट, अपने बच्चे के अंदर एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करने का जज्बा पैदा कीजिए। अगर आपको उनकी रेस भी लगानी है तो एक स्टॉप वॉच लगाइए। स्टॉप वॉच के अंदर जो टाइमिंग दिख रहा है उस टाइमिंग से आपको रेस करनी है, आपस में रेस नहीं करनी है। कौन जीतता है नहीं, कौन इतने टाइम के अंदर कंप्लीट करता है, बहुत फर्क है। मीन्स आपके बच्चे की रेस आपस में नहीं है, दे आर नॉट कॉम्पिटिटर टू ईच अदर। उनकी रेस उस घड़ी के साथ में है, बहुत फर्क पड़ेगा, इसको करके देखिएगा। अगला पॉइंट, पैटर्न को जज करने की कोशिश कीजिए कि दिन के किस वक्त में आमतौर पे बच्चे आपस में फाइट करते हैं या कैसे वक्त में आपस में फाइट करते हैं। मीन्स आफ्टरनून में, लंच के बाद में जब आप आराम करने जाते हो, बच्चे हॉल में खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर वो कन्फ्लिक्ट करते हैं, या शाम में नीचे बिल्डिंग के नीचे जाके खेलने के वक्त में करते हैं, या सुबह उठने के बाद में फाइट शुरू हो जाती है। आपको पैटर्न समझना होगा और फिर उसको रूल आउट करना होगा कि किस तरीके से हम बच्चों को इस वक्त में इंगेज कर सकते हैं या दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। हमारा बोर्डम वाला वीडियो जो है उसके अंदर बोर्डम जार वाला कॉन्सेप्ट बताया गया है। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप उसको देखिएगा। आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस तरह से बच्चों को इंगेज रखने में। विदाउट योर प्रेजेंस भी आप बच्चे वहाँ पर काफ़ी इंगेज रहेंगे और आपस में कम्पीट करने के मुकाबले में खुद से कम्पीट करना सीखेंगे। अगला पॉइंट है, टीच योर किड्स हाउ टू गेट अटेंशन पॉजिटिवली। एग्जैक्टली, बच्चे माँ बाप का अटेंशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे आप घर आओ वो अपनी सारी बातें आपसे पेश करें, पापा ऐसा हुआ, पापा वैसा हुआ, पापा वैसा हुआ, मम्मी ऐसा हुआ, सब कुछ। अब अगर बात नहीं सुनते तो वो चिढ़ते हैं, तो उनको ये बताया जाए कि पापा जब बाहर से आते हैं तो पहले उनको फ्रेशन अप होना होता है, थके होते हैं ना, तो आपका क्या काम है, पहले उनको पानी ला के दो, इंस्टेड ऑफ ब्ला 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 ब्ला। आप जो है बच्चे से पॉजिटिवली आप उसको पॉजिटिव वे बताओगे तो वो करेगा, नहीं बताओगे तो जो समझ में आएगा वो करेगा। फिर शिकायत का मौका कहाँ से, उसकी क्या गलती है। अगला पॉइंट, बीइंग फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इंसाफ पसंद होना होगा। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि जो बड़ा वाला बच्चा होता है उसको ज़्यादा एडवांटेज होते हैं, ज़्यादा प्रिविलेजेस होते हैं बमुकाबले यंगर वन के, बिकॉज ऑफ द एज एंड द एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको इस दोनों चीज़ों को बैलेंस करके लेके चलना होगा। बड़े वाले को ये बताना होगा कि आप जो है बड़े हैं, आपको उस तरीके से बिहेव करना है। छोटे वाले को बताना होगा कि आप छोटे हो और आपको बड़े भाई या बड़ी बहन की इज्जत करनी होगी। समटाइम वो गड़बड़ कर भी देते तो चला लो ना, चलता है, घर है, फैमिली, वी लव ईच अदर। अगला पॉइंट है, आपको फैमिली की सारी फन एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से प्लान करना होगा जिसमें हर किसी को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिले। वीडियो के अंत में मैं इसको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, तो उसको आप ज़रूर सुनिएगा। और फैमिली के एक्टिविटीज़ के अंदर हर किसी को अपने आप को एक्सप्रेस करने का जब मौका मिलता है तो सबको ये फील होता है कि हम सब एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई फेवरेट नहीं है, और सब बराबर एक ही वैल्यू रखते हैं। ये पॉइंट सिबलिंग राइवलरी को मार देता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको ये तय करना होगा कि हर बच्चे को अपना ओन स्पेस मिले। स्पेस का मतलब जगह नहीं है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, आप दिन में 3-4 घंटा घर में शाम में गुजार रहे हैं तो हर बच्चे को आपका लगभग 20-25 मिनट, आधा घंटा मिलना चाहिए। और ख़ुद के लिए भी टाइम आपको निकालना डेफिनेटली। तो आपको कैलकुलेट करना होगा किसके साथ में मैं कितनी देर बात करूँ। समटाइम कुछ लोगों की मजबूरियां हैं कि जब सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं तो उनके बच्चे सोए रहते हैं, शाम में जब वो ऑफिस से आते हैं तो उनके बच्चे सोए रहते हैं। वो बच्चों को ऐसे बढ़ते हुए नहीं देखते, वो बच्चे को ऐसे बढ़ते हुए देखते हैं लेटे लेटे से। तो ऐसी सूरत में उनको चाहिए कि छुट्टी वाले दिन बच्चे को ज़रूर वक्त दें। याद रखिए कि आपके ज़रिए से कमाई हुई कमाई उन बच्चों के फ्यूचर को ज़रूर बनाएगी, लेकिन आपका दिया हुआ टाइम उनके फ्यूचर को ब्राइट करेगा। आखिरी पॉइंट यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ उसमें कुछ ख़ास टिप्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप फैमिली गैदरिंग कर रहे हो, जब भी आप फैमिली, इवन आप डिनर और लंच के लिए बैठे हो तब भी। सबसे पहला ये कि उस वक्त का माहौल बहुत अच्छा हो, नंबर 1। नंबर 2, वो पर्टिकुलर प्लेस गैजेट फ्री हो। आप वो टाइम पे मोबाइल वगैरह को एक बाउल में रख दो साइड में कि भैया मैं भी फ़ोन नहीं उठाऊँगा, मम्मी भी फ़ोन नहीं उठाएगी और कोई भी फ़ोन नहीं उठाएगा। उसको साइड में हम यूट्यूब देखते हुए, वीडियोस देखते हुए, टेलीविज़न देखते हुए ये नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम लोग खाना खाते खाते कुछ अच्छे टॉपिक पे बात कर सकते हैं। अगला पॉइंट, हर किसी को अपनी बात पेश करने का वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा, और जब वो अपनी बात पेश कर रहा हो तो कोई उसकी बात काटेगा नहीं। मीन्स बराबरी करना जाओ। और जब कोई शख्स अपनी बात पेश कर रहा हो तो बाकी सबका काम है कि उसकी बात को सुने। ऐसा नहीं कि वो कुछ बोल रहा है, वो समझ दे रहा नहीं। वेट, फैमिली टाइम है, अच्छे से गुजारो, बात काटो मत।
इज्जत दो, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी। जब भी आप खाने के अलावा जब आप फैमिली के लिए बैठे हो तो अपने बच्चों को अपनी बातों में शामिल करो। एटलीस्ट वो बातें जो कि इम्पॉर्टेंट बच्चे समझ सकते हैं, एटलीस्ट वो बातें जो बच्चे समझ सकते हैं, बच्चों की औकात है, बच्चों की कैपेबिलिटी है कि वो उन बातों को समझ सकते हैं, उनसे डिस्कस किए जाए, उनकी राय भी उस पर ली जाए और उनको ये बताया जाए कि आपसे राय ली जा रही है, ज़रूरी नहीं कि उस पर अमल किया जाए। एंड रिजल्ट पेरेंट का रहेगा। जो इशू डिस्कस किया जा रहा है उसको प्रॉपर्ली क्लियरिफाई किया जाए और बच्चों को ये बताया जाए कि बेटा अब आप बड़े हो रहे हो, तो हमने सोचा कि आप चूँकि समझदार हो गए हो तो आप सबसे भी इसके बारे में डिस्कस किया जाए। इससे इनके अंदर एक फीलिंग आता है कि हम समझदार हैं, हमें समझदारी से बिहेव करना चाहिए। आने वाले वक्तों में जब भी वो कोई बेवकूफ़ी या कोई गलती कर रहे हो तो उनको फील हो कि अगर मेरे पेरेंट्स को ये बात मालूम पड़ी कि मैंने अपनी दीदी को ऐसा उल्टा जवाब दे दिया या मैंने अपने छोटे भाई को फटका लगा दिया तो उनको कितना बुरा लगेगा। तो इस इज्जत के मारे वो उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, सिबलिंग राइवलरी कम होगी, फैमिली बॉन्डिंग बढ़ेगी और सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो में मैंने कोशिश की कि सिबलिंग राइवलरी के इशू को समझाया जाए और उसको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आपका लाइक बहुत मोटिवेट करता है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको और मिलते रहे। इसके अलावा अगर आपको पता है कि आपके जान पहचान में किसी के घर में बच्चे हैं और जहाँ पर सिबलिंग राइवलरी का इशू है तो इस वीडियो को ज़रूर वहाँ शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी के फैमिली में खुशियाँ आ जाए। मैं मोहम्मद अरफाज साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।